नमाशी चक्रवर्ती का एक बयान काफी चर्चा में है। इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। आप जानते ही हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी स्टार किड्स का मुद्दा हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, जहां कई स्टार किड्स को एक के बाद एक फिल्में मिलती रहती हैं, जैसे टाइगर श्रॉफ। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अपने स्टार पेरेंट्स के नाम के बावजूद काम के लिए तरस जाते हैं। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे नमाशी चक्रवर्ती ने एक इमोशनल इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स और अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बातें की हैं। तो चलिए पहले इस बयान को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नमाशी क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म बंगाल फाइल्स रिलीज होने वाली है और उससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया है। नमाशी ने कहा, लोग हमें नेपोटिज्म का हवाला देते हैं, नेपोकिड कहते हैं हमें, लेकिन असली सच्चाई यह है कि मेरे और मेरे भाई मिमोह को कभी काम मिला ही नहीं। दूसरे स्टार किड्स लगातार फ्लॉप फिल्में करते हैं, फिर भी उन्हें नए प्रोजेक्ट मिलते हैं, लेकिन हमें तो एक मौके के लिए भी सालों इंतजार करना पड़ा। उनका कहना है कि इंडस्ट्री में उनका नेपोटिज्म सिर्फ नाम का है, असल में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने ही उन्हें साइडलाइन कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मिथुन चक्रवर्ती जैसे लेजेंड के बेटे को काम नहीं मिल सकता तो सोचिए आम लड़के लड़कियों की हालत क्या होती होगी। देखिए, बात करते हैं कि मिमो चक्रवर्ती की अगर आप बात करें, जो मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे हैं, तो मिमो ने 2008 में जिमी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने हॉन्टेड 3D, लूट, ऐसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म उन्हें स्टार नहीं बना पाई और फ्लॉप्स की वजह से उन्हें लंबे समय तक साइड रोल्स मिले या छोटे बैनर्स की फिल्में मिली, उन पे फ्लॉप का एक टैग लग गया था। इधर नमाशी कहते हैं, जब मेरे भाई को फिल्मों के बाद काम मिलना बंद हो गया, इतनी फिल्मों के बाद, तब मुझे भी लगा कि शायद हमारे लिए इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जो नेपोटिज्म की बहस है ये हमेशा दो हिस्सों में बटी रहती है। एक तरफ टाइगर श्रॉफ और जानवी कपूर जैसे सितारे हैं, सो कॉल्ड सितारे, जिनके ऊपर वरद हस्त है करण जौहर जैसे लोगों का, जिन्हें लगातार फिल्में मिलती रहती हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि स्टार किड्स को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता क्योंकि उन्हें सीधे बड़े प्रोडक्शन हाउस से मौके मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नमाशी जैसे एग्जाम्पल भी हैं जो कहते हैं कि स्टार किड होने के बावजूद उन्हें दर दर भटकना पड़ा। तो क्या ये मिथुन के नेटवर्किंग की कमी है? उदाहरण के तौर पे आप देखें, आलिया भट्ट, वरुण धवन, रणबीर कपूर ऐसे स्टार किड्स ने लगातार फिल्में की हैं और वो स्टार बन गए हैं। वहीं उधर उदय चोपड़ा, तुषार कपूर, हरमन बावेजा, अथिया शेट्टी, ईशा देओल और अब मिथुन के बेटे, इनका करियर कभी उड़ान भर ही नहीं पाया। यानी नेपोटिज्म इंडस्ट्री में है, इसके बावजूद अगर टैलेंट और बॉक्स ऑफिस दोनों साथ न दें तो दर्शक किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर दर्शक रिजेक्ट कर देते हैं तो इंडस्ट्री भी फिर धीरे धीरे दरवाजे बंद कर देती है। नमाशी का ये जो बयान है ये ठीक उनकी फिल्म के रिलीज से थोड़ा पहले आया, बंगाल फाइल्स के, और उन्होंने साफ कहा है कि ये फिल्म शायद उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ जाए। साथ ही उन्होंने एक शिकायत भी की है, खुद नेपोकिड हैं और शिकायत कर रहे हैं कि दूसरे नेपोकिड्स को 8 से 10 मौके मिलते हैं, लेकिन मुझे और मेरे भाई को अपनी काबिलियत साबित करने का सिर्फ 1-2 चांस ही दिया गया, इनको ज्यादा चांस नहीं मिला। जानवी कपूर अभी तक साबित करने की वो अच्छी एक्ट्रेस है, क्योंकि 10 फिल्में दे चुकी हैं जानवी कपूर, एक भी हिट नहीं है। उधर नमाशी चक्रवर्ती का जो बयान है ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या नेपोटिज्म भी सिर्फ कुछ चुने हुए स्टार किड्स तक ही सीमित है? क्या इंडस्ट्री भीड़ के हिसाब से चुनिंदा चेहरों को ही प्रमोट करती है और बाकी के चेहरों को नजरअंदाज कर देती है? क्योंकि सच तो यह है कि बॉलीवुड में टैलेंट, किस्मत और पब्लिक सपोर्ट, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। नमाशी और मिमोह दोनों ही अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सपोर्ट इनके पास नहीं है। अब देखना यह कि ये जो आने वाली फिल्म है बंगाल फाइल्स, क्या ये नमाशी को एस्टैब्लिश कर पाती है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या नमाशी का ये दर्द जायज है? क्या वाकई नेपो किड्स को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, या ये सिर्फ एक बहाना है? या आपको लगता है कि नमाशी जैसे लोग, क्योंकि वो खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका ठीकरा वो इंडस्ट्री के दोगलेपन पर थोप देते हैं? या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में जिनके सिर पर करण जौहर जैसा हाथ होता है उन्हें ही सक्सेस मिलती है? क्योंकि अगर आप देखें, चाहे आप टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, इनकी बात करें, इन्होंने कोई हिट फिल्में नहीं दी हैं, लेकिन ये लगातार काम पा रहे हैं क्योंकि ये वहां पर बने हुए हैं, उस सर्किट में बने हुए हैं, जिन्हें मिलने वाली अगली फिल्म से पहले ये कहा या पूछा नहीं जाता कि इनकी पिछली फिल्म का हिसाब क्या रहा है। वरना तो टाइगर श्रॉफ को काम मिलना बंद हो चुका होता, जानवी कपूर को कोई पूछ नहीं रहा होता, अनन्या पांडे को कहीं कोई ऑफर नहीं होता, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा। वरुण धवन, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
जिसमें वो बाहुबली की ड्रेस पहनकर एक कुछ प्रोमो करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेलर करने की। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि सिर्फ नेपो किड हो जाने से ही काम नहीं बनता, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये कहें कि नेपो किड होने से काम बन जाता है तो फिर ईशा देओल के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, आहाना देओल के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, फिर तुषार कपूर कहाँ खो गए, फिर नमाशी चक्रवर्ती ये क्यों कह रहे हैं, फिर मिमोह को चांस क्यों नहीं मिला। सिद्धार्थ कपूर का भी यहां पे जिक्र करूंगा मैं। सिद्धार्थ कपूर जानते हैं कौन? शक्ति कपूर साहब के साहबजादे। एक वक्त में शोर था कि शायद सलमान खान उन्हें लॉन्च करने वाले थे, श्रद्धा कपूर के भाई हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बड़े बड़े नाम हैं जो अभी सिर्फ घर बैठे हैं या जिन्हें मौके नहीं मिलते, मिथुन चक्रवर्ती अपने आप में, अपने मिथुन चक्रवर्ती के नाम से पिक्चर बिका करती थी कि इसमें मिथुन है, मतलब कोई फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए खरीदता था कि इसमें मिथुन है, काफी है। क्या कहानी है, क्या रोल है, कुछ मतलब नहीं पड़ता, मिथुन होने चाहिए। आज मिथुन के दोनों बेटे, लोगों को तो, कई लोगों को तो नाम तक नहीं पता है नमाशी और मिमोह का। मिमोह तो 2008 में, मतलब आज से 20 साल अब हो जाएंगे करीब करीब, 17-18 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। उन्होंने तब कोशिश की थी बॉलीवुड में आने की, अभी वो नेटफ्लिक्स में दिखाई दिए थे खाकी में। सो कहीं ना कहीं नवाशी का ये कहना समझ में भी आता है कि सिर्फ नेपो किड हो जाने से काम नहीं चलता है, आपके ऊपर सही हाथ भी होना चाहिए, यानी पैप्स भी आपके आगे पीछे घूमना चाहिए। क्योंकि आई एम श्योर आपने कभी नहीं देखा होगा कि मिमो का पैप फील्ड में नाम आ रहा है, पैपराजी आ रहे हैं उनके आगे पीछे, या नमाशी के आगे पीछे पैप्स आ रहे हों। तो ये भी एक पूरा का पूरा गुट है जो काम करता है, कहीं ना कहीं एक पीआर टैक्टिस है इंडस्ट्री में। फिर ये एक दूसरे की पीठ भी खो जाते हैं, एक दूसरे का नाम लेके बार बार उसको प्रमोट करते हैं। वरना आप बताइए ना, वरुण धवन ने कौन सी हिट फिल्म दी है, जानवी कपूर ने कौन सी हिट फिल्म दी है, टाइगर श्रॉफ का कितना ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है अगर उनके काम की बात कर रहे हैं। अनन्या पांडे को हमने हाल ही में देखा था करण जौहर के साथ, वो बेसन का ऐड कर रही थी। तो पता लगता है कि कहीं ना कहीं अब आप ऐड किसे दिया जाता है, एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड किसको साइन करता है, एक सक्सेसफुल चेहरे को साइन करता है। आप अपने ब्रांड को एसोसिएट करते हैं एक सक्सेसफुल चेहरे के साथ में, लेकिन अनन्या पांडे का रिकॉर्ड फिल्म इंडस्ट्री में कोई हिट फिल्म देने का नहीं रहा है। तो ये जो एक पूरा का पूरा गैंग है जिसके बारे में बात होती है, जो बार बार नेपो किड कहा जाता है, तो बहुत सही बात है कि आप नमाशी और मिमोह को देखिए। अच्छा, एक और इसमें दूसरी बहस है, अब बात कर लीजिए रणबीर कपूर की। तो रणबीर कपूर को कभी नेपो किड नहीं कहा गया, हालांकि वो तो उनका पूरी फैमिली इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने खुद को प्रूव किया है। कभी करीना कपूर के ऊपर ये टैग नहीं लगा, जबकि वो कपूर फैमिली से आती है, क्योंकि उन्होंने खुद को प्रूव किया। तो बात सिर्फ यहां पर नेपो किड कहकर निकल जाने की नहीं है। अक्सर ऐसे बहुत से नेपो किड हैं जिन्हें काम नहीं आता और फिर भी उन्हें काम मिलता है। बहुत से ऐसे हैं कि उन्हें काम नहीं आता, वो करना चाहते हैं पर उन्हें मौके नहीं मिलते। नमाशी की शिकायत शायद किसी हद तक ठीक भी है कि हमें तो मौके ही नहीं मिले, हमें नेपो किड का तमगा भी लग गया और हमको मौके भी नहीं मिले और हमें तो खुद भटकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में पीआर और मार्केटिंग भी काम करता है। एक ज़माने में चंकी पांडे साइड हीरो बनकर आया करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च किया एज अ लीड एक्ट्रेस। मिथुन खुद इतने बड़े हीरो रहे हैं, लेकिन शायद उनका पीआर या मार्केटिंग टेक्निक नहीं थी उनके पास, इसलिए वो नहीं कर पाए। और आज सच ये है कि मिथुन चक्रवर्ती की जो सक्सेस रही वो उस लेवल में उनके बेटे कहीं पर भी नहीं है। इनफैक्ट उनको तो काम मांगना पड़ रहा है, काम मिल नहीं रहा है। क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं, जल्दी से अपनी राय को खुलकर लिखें इस वीडियो के नीचे, ताकि हम भी समझ पाएं कि इस तरह के नेपोटिज्म और इस तरह के नेपो किड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं जिन्हें काम या मौके नहीं मिलते।